हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। आपको पता ही है दोस्तों, कल गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिस्ट होगा और लिस्टिंग कहां पर हो सकती है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। डिटेल हम एनालिसिस करेंगे सिर्फ लिस्टिंग के बारे में, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखना। सबसे पहली बात तो जिनको मिला, नो डाउट देखिए, बहुत टफ अलॉटमेंट था, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। 503 से 529 का प्राइसमेंट था, बट आपको 529 का एक शेयर मिला होगा। 28 शेयर्स मिले होंगे अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा शेयर्स मिलते हुए नजर आए होंगे। दोस्तों, हमेशा हम जब भी बात करते हैं सब्सक्रिप्शन में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इशू था क्या। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इशू काफ़ी स्मॉल ये था, मतलब 167.93 करोड़ का, लेकिन इसमें जो बड़ा पोर्शन था वो करीबन 135 करोड़ का था फ्रेश इशू का, और बाकी का था ऑफर फॉर सेल का। तो छोटा सा पोर्शन था ऑफर फॉर सेल का, जो मेजर पोर्शन था वो किसका था, फ्रेश इशू का था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये फ्रेश इशू कंपनी कहाँ यूटिलाइज करेगी, तो देखिए कंपनी ने साफ साफ कह रखा है कि सबसे पहले कंपनी एक नई फैसिलिटी वल्लम वडगल सिपकॉट, ये तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पे दोस्तों एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी डालेगी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करेगी हाई टेंसाइल फास्टनर्स एंड हेक्स बोल्ट्स। दूसरा, कंपनी को कैपेक्स के लिए पैसा चाहिए था, जिसमें कंपनी इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, ये सब के ऊपर खर्चा करेगी। तीसरा दोस्तों, कंपनी को यहाँ पर रीपेमेंट करना है और कुछ प्री पेमेंट करना है अपनी सर्टेन बोरोइंग्स का, तो उधर भी कंपनी पैसा खर्च करेगी। और चौथा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है। सेकंड बात क्या है, जब भी देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे लिस्टिंग की, तो इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन को समझना, यानी उस इशू को रिस्पॉन्स किस तरीके का मिला था। और इस इशू को रिस्पॉन्स काफ़ी ओवरवेलमिंग मिला था। क्यूआईबी कैटेगरी 232 गुना सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी ने 7,795 करोड़ रुपीज़ लगाए। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 414 गुना सब्सक्राइब हुई। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी की तरफ से भी भर के इशू में सब्सक्रिप्शन निकल कर आया। इसके अलावा जो रिटेल कैटेगरी थी वो भी पीछे नहीं थी, 91.95 टाइम्स रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो लगा जो है एम्प्लॉय कैटेगरी, 259 टाइम्स के आसपास हमको एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई नजर आई, जो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा था। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू था वो 200 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। कंपनी को 23,700 करोड़ लगभग दोस्तों यहाँ पर मिलते हुए नजर आ गए। आप समझ सकते हैं, तो जो रिस्पॉन्स का यहाँ पर बॉक्स है वो भी डेफिनेटली दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ टिक करती है, बिकॉज इतना ज़्यादा कंपनी को यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया, वो भी अपने आप में कमाल था। तो 2 पॉइंट हमने बात करी। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो है दोस्तों फिनेंशियल्स। तो दोस्तों जो गाला प्रिसिजन है, वो ये बात ध्यान रखिएगा, मेजर जो इनका बिजनेस आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है दोस्तों स्प्रिंग्स टेक्नोलॉजी से। कंपनी ने फिजिकल 2024 के अंदर 162 करोड़ रुपीस दोस्तों सिर्फ इसी से कमाए। इसके अलावा फास्टिंग सॉल्यूशन से दोस्तों कंपनी ने 39 करोड़ रुपीस कमाए। अब अगर आप देखेंगे तो वो डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट स्प्रिंग टेक्नोलॉजी का बिजनेस भी लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो सरफेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन था, ऐसा लगता है कि दोस्तों ये जो कंपनी का पूरा सेगमेंट है वो हमको बंद या फिर एट दी एंड जाता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का लगातार घटा है। लेकिन ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हैं 145 करोड़, 165 करोड़, नाउ 202 करोड़। तो लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, राइट। कंपनी का रेवेन्यू मेजरली दोस्तों इंडिया से आता है 126 करोड़ का, और आउटसाइड इंडिया से आता है 76 करोड़ का, यानी 202 करोड़ में से अगर आप यहाँ पर जोग्राफी वाइज ब्रेकअप करेंगे तो मेजर बिजनेस कंपनी का इंडिया से आ रहा है। यह बात ध्यान रखिएगा, 37 to 38% कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट से रेवेन्यू आता है, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जैक्ट कंपनी के बिजनेस के फाइनेंशियल्स को समझते हैं। 202 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू रहा, तो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 119 करोड़ का रहा। यानी जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पर परसेंटेज है वो 59.15% आपको देखने को मिलेगा, जो अपने आप में शानदार है। इसके अलावा कंपनी की टोटल इनकम 204 करोड़ की थी। एबिटा 40 करोड़ का था। अब अगर आप लगातार देखेंगे तो एबिटा बढ़ता हुआ दिख रहा है, एबिटा मार्जिन भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 15% का मार्जिन था, वो आज करीबन 19.86% तक पहुंच चुका है। कंपनी का पैट जो दोस्तों करीबन 24 करोड़ के आसपास इस बार देखने को मिला। पैट मार्जिन देखने वाली बात है, 4.48% से दोस्तों अब कंपनी 11.89%, यानी डबल डिजिट पे दोस्तों कंपनी अपने मार्जिन को लेकर आ चुकी है, जो अपने आप में दिखाता है कितनी शानदार बात है। इसके अलावा आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, वो 21% पे है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23% के आसपास है, राइट। ये सब अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर आप नो डाउट एक प्रॉब्लम देखते तो वो है कि कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ी सी ज़्यादा है, इसके ऊपर कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। बाकी एज सच कंपनी के फिनेंशियल्स जो है वो काफ़ी शानदार दिखते हैं। अब इसी को मैं इसके पीयर्स से भी ये बात ध्यान रखता हूँ, कंपेयर करते हैं, राइट।
तो कंपैरिजन में आप क्या देखेंगे, तो पीयर्स में कौन कौन है, हर्षा इंजीनियर्स है, एसकेएफ है, सुंदरम फास्टनर्स है, रोलेक्स रिंग है, स्टर्लिंग टूल्स है, रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग है। बट अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए जो भी पीयर्स है कोई एप्पल टू एप्पल नहीं, मतलब एग्जैक्ट पीयर नहीं है। बट अगर स्टिल आप कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो आप कंपनी का मार्जिन देखिए 19.86% पर है, तो इसके पीयर्स में हर्षा इंजीनियर्स जो 14 के पी पे 14 के मार्जिन पे है। देन एसकेएफ का मार्जिन है 17 का, सुंदरम फास्टनर्स का मार्जिन है 16 का, रोलेक्स रिंग है जो 22 के मार्जिन यहाँ पर कर लेती है। इसके अलावा स्टर्लिंग टूल्स 12.18, रत्नवीर प्रेसिजन 9.46, राइट। तो अगर आप कंपनी के डेफिनेटली इबिटा मार्जिन को देखते हैं तो वो काफ़ी शानदार है। इसके अलावा कंपनी का पैट 24 करोड़ के आसपास है, वो वाकई से बड़ी कंपनी है। पैट मार्जिन देखिए, राइट, पैट मार्जिन कंपनी का 11.89% पे है। इसके बाद हर्षा इंजीनियर्स 7.84%, इसके बाद एसकेएफ 11.83%, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सुंदरम फास्टनर्स 9%, इसके बाद आप रोलेक्स रिंग देखिए 12%, राइट। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो बाकी के भी मार्जिन है वो 5% के। सो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो भी अपने आप में दोस्तों काफ़ी शानदार नज़र आता है, ये अपने आप में आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल जो कंपनी के पीयर्स हैं जो अब अगर मैं बात करता हूँ एग्जैक्ट पी का भी, तो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई दोस्तों यहाँ पर 23.95 की पी पे, और पोस्ट आईपीओ 30 के आसपास हो जाएगा, लेकिन 23 का हम मान के चलते हैं, राइट। अब जो इसके पीयर्स है, जैसे हर्षा इंजीनियर्स हो गया वो 44 की पी पे ट्रेड कर रहा है, एसकेएफ 48 की पी पे ट्रेड कर रहा है, सुंदरम फास्टनर्स 54 की पी पे ट्रेड कर रहा है, रोलेक्स रिंग्स 40 की पी पे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ स्टर्लिंग टूल्स और रत्नवीर ही है जो बेसिकली आपको दोस्तों 24 की पी पे ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। सो ओवरऑल अगर आप कंपनी को इसके पीयर्स से कंपेयर कर रहे हैं तो ये बात दिखता है कि डेफिनेटली जगह है। मुझे अब क्या लगता है लिस्टिंग पर, चलिए सीधे इसके ऊपर आ जाते हैं। वैसे ग्रे मार्केट बता रहा है कि 245 रुपये ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों लिस्टिंग गेन होना चाहिए 46% के आसपास का, ये ग्रे मार्केट कह रहा है। सो देखिए इशू का प्राइस बैंड है 529 का, 28 शेयर आपको मिलेंगे, ग्रे मार्केट 245 रुपये, बट आई थिंक ये 740 से 780 के बीच में कहीं लिस्ट होगा। देखिए एक नेगेटिव बात क्या है ना कि अभी हाल में जो आईपीओ लिस्ट होते हुए नजर आए हैं वो हमको ग्रे मार्केट से नीचे लिस्ट होते हुए नजर आए। दूसरी बात, एक और नेगेटिव क्या आ जाता है, कल का बाजार जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स में एक फॉल देखने को मिला है, ऐसा नहीं कि दोस्तों हमारे बाजार पे उसका असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये है कि लिस्टिंग पर उसका थोड़ा बहुत असर नेगेटिव पड़ सकता है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो व्हाट आई फील इज कंपनी बढ़िया है, कंपनी शानदार है, कंपनी का बिजनेस दमदार है, ये साफ नजर आता है। ज़रूर दोस्तों एक छोटे टिकट साइज़ का आईपीओ है, और ये बात ध्यान रखिएगा लिस्टिंग के बाद सिर्फ ये एक दिन में 5% ही बढ़ सकता है, राइट। कहीं भी लिस्ट होने के बाद 5% या तो ऊपर या तो नीचे। बट आई फील कि अगर आप इस कंपनी के अंदर लॉन्गर टर्म का व्यू रखते हैं तो मुझे लगता है कि कंपनी ऐसी है जो आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न दे सकती है। बिकॉज स्पेसिफिकली अगर कहूँ बिजनेस को रिलेटेड तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया कर रहा है, मार्जिन्स बहुत कंपनी ने बढ़िया मेंटेन रख रखे हैं, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से ऊपर नजर आते हैं, स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जो कंपनी का बिजनेस ऐसा मैंने कहा वो भी लगातार ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है एट अ वेरी गुड पेस। ये इसलिए मुझे लगता है कि 740 से 780 पर लिस्ट हो सकता है। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, इस 740 से 780 के अंदर बात ध्यान रखना है आपको कि बाजार कितना गिरता है कल, वो भी डिपेंड करेगा। अगर मार्केट्स में कल बड़ा प्रेशर देखने को मिलता है तो हो सकता है कि 700 रुपये के आसपास भी कहीं हमको लिस्ट होता हुआ नजर आ जाए। बट आई फील कि हाँ यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए जगह तो बहुत अच्छी कंपनी ने छोड़ी। आई फील कि दोस्तों कंपनी 45 की पी तक ट्रेड होनी चाहिए, राइट। सो 45-40 के पी पे ट्रेड होनी चाहिए कंपनी, तो आई थिंक जगह तो दिखती है। बट अगेन डिपेंड करता है वो मार्केट पे कि बाजार किस तरीके का हमको यहाँ पर कल व्यू दिखाता हुआ नजर आता है। मार्केट्स में अगर कल सेलिंग प्रेशर बहुत हावी रहता है तो फिर बात हम कह सकते हैं थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आएगी, उसका असर डेफिनेटली यहाँ पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो यही मुझे लगता है दोस्तों कि यहाँ पर लिस्टिंग होनी चाहिए। बाकी आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, आपको क्या लगता है कहाँ पर लिस्ट हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।